इस दुनिया में जब जब इंसान ने जुल्म किया तब तब अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा। अल्लाह ने कुरान में कई नबियों के वाक़यात का जिक्र किया है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या। इस ही कुरान में अल्लाह के एक नबी का बड़ा ही हैरत अंगेज वाक़या है। इस नबी का नाम है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का जिक्र कुरान में ही नहीं बल्कि तौरात, बाइबल और यहाँ तक कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी इस किस्म के वाक़ये का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए पहले इस किस्से को जानते हैं कि आखिर ये किस्सा है क्या। Why do so many different cultures tell different variants of this kind of flood story? So that his offspring and his bloodlines could literally bring and carry on humanity. तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र जो है हिंदुस्तान में जो इनके बड़े बड़े स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर मौजूद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से गुजर जाने के बाद इस दुनिया में ऐसा वक्त आया जब लोग शिर्क में मुब्तला हो गए। शैतान ने लोगों को बहकाकर बुतों की परस्तिश में लगा दिया। लोग शैतान की बातों में आकर उस वक्त की मूर्तियों की इबादत करने लग गए। तब अल्लाह ने अपने नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इन इंसानों की तरफ भेजा ताकि वो इन्हें सच सुना सके और इन्हें इन झूठे खुदाओं से हटाकर एक अल्लाह की तरफ बुला सके। हजरत नूह इन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते और इन्हें इस यूनिवर्स के मून, स्टार्स और इस प्लेनेट के एनिमल्स के बारे में इल्म देते। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को बताते अल्लाह एक है, उसी ने इस दुनिया को बनाया है और शैतान ने तुम्हें बहकाकर बुतों की पूजा करने में लगा दिया। लेकिन वो लोग इतने गुमराह हो चुके थे कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इन बातों का उन पर कोई असर नहीं होता था। उल्टा वो लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहते कि तुम तो हमें कहीं से नबी नहीं लगते, तुम तो हमारी ही तरह के आम इंसान हो। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अपने रब की तरफ से बस सच सुनाने आया हूँ ताकि तुम लोग सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते पर कोई भी इनकी बातों पर ईमान नहीं लाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम लगभग 950 सालों तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन सिवाय चंद लोगों के कोई भी ईमान नहीं लाया। इतने सालों तक सब्र करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, जमीन पर काफिरों में से किसी को भी ना छोड़ना। अगर तू इन लोगों को छोड़ देगा तो ये तेरे बंदों को गुमराह कर देंगे और ऐसे गुमराह लोगों से काफिरों के सिवा और कोई पैदा नहीं होगा। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल कर लिया और इन्हें हुक्म दिया कि एक कश्ती तैयार करो और हर जानवर में से एक जोड़ा यानी नर और मादा अपने साथ रखो। बहुत जल्द मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इस हुक्म के बाद कश्ती बनाना शुरू कर दिया। वो लोग जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखते तो उनका मजाक उड़ाते। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि बहुत जल्द तुम लोगों को पता चल जाएगा कि अल्लाह का अजाब किस पर पड़ेगा। और फिर एक दिन वो वक्त आ गया जब आसमान से तेज बारिश होना शुरू हो गई। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती में अपने साथियों को सवार किया जो अल्लाह पर ईमान लाए थे और जानवरों को भी हर स्पीसीज में से एक एक जोड़ा अपने साथ ले लिया। तभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटे ने कश्ती में सवार होने से मना कर दिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चला जाऊंगा जहां पानी नहीं पहुंच सकेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के इस अजाब से आज कोई नहीं बचा सकता सिवाय उसके जिसे अल्लाह बचाना चाहे। तभी इन दोनों के दरमियान एक लहर आई और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उस काफिर बेटे को बहाकर अपने साथ ले गई। फिर इस दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और खतरनाक फ्लड आया और हर उस इंसान को बहाकर अपने साथ ले गया जिसने अल्लाह का कहा नहीं माना। कुछ दिनों बाद जब पानी जमीन में समा गया तब हजरत नूह बचे हुए लोगों और जानवरों के साथ जमीन पर रहने लगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का जिक्र सिर्फ कुरान में ही नहीं बल्कि और कई रिलीजियस बुक जैसे कि तौरात और बाइबल में भी आता है। द ओल्ड टेस्टिमेंट बुक ऑफ जेनेसिस में इस वाक़ये को लिखा गया है। इसी तरह तौरात में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का जिक्र मिलता है। तौरात और बाइबल में इस वाक़ये का जिक्र होना खास बात नहीं है क्योंकि ये दोनों ही किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। लेकिन अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स में हो तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मत्स्य पुराण में भी एक ऐसे ही वाक्य को लिखा गया है जिसके अनुसार एक इंसान जिसका नाम मनु होता है वो एक कश्ती तैयार करता है और उसमें वो सारे जानवरों और इंसानों को बिठाकर अपने साथ ले जाता है क्योंकि जमीन पर बहुत बड़ा फ्लड आता है। इस इंसिडेंट में इस इंसान का नाम मनु होता है जिसे हिंदू स्क्रिप्चर्स में महानुवु के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इस नाम पर गौर करोगे तो ये नाम हजरत नूह के नाम से काफी मिलता है। जैसा
कि ये नाम महानुवु 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा और नुवु। महा का मतलब होता है ग्रेट और नुवु ये जो शब्द है ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम से बहुत सिमिलर है। सिर्फ मत्स्य पुराण ही नहीं बल्कि पंडित वेद प्रकाश की बुक वेदों और पुराणों के आधार पर धार्मिक एकता की ज्योति, इस बुक में भी जिस इंसिडेंट को लिखा गया है वो तो ऑलमोस्ट हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से सिमिलर है। ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट आयरविंग फिंकेल के पास एक टैबलेट आती है जो कि हजारों साल पुरानी होती है। हजारों साल पहले लोग ऐसे ही पत्थर की टैबलेट पर लिखा करते थे। जब इस टैबलेट पर लिखे कोड्स को डिकोड किया जाता है तो पता चलता है कि इस टैबलेट पर एक फ्लड इंसिडेंट के बारे में लिखा गया है जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इंसिडेंट से सिमिलर था। ये टैबलेट एक बहुत बड़ा प्रूफ है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इंसिडेंट का, जो कि आज के टाइम तक एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। इसी तरह दुनिया के कई देशों के अलग अलग कल्चर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के सिमिलर इंसिडेंट फेमस है। जैसा कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में नमो दोरियांग नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसी तरह फिलीपींस में इफुगाओ नाम की फ्लड स्टोरी फेमस है। चाइना में भी इसी तरह की फ्लड स्टोरी फेमस है। इसके अलावा भी एपिक ऑफ गिलगमेश, जो कि कई स्कॉलर्स का मानना है कि आज से 3 या 4 हजार साल पहले लिखी गई थी। इसमें एक इंसान जिसका नाम था उत्नापिष्टुम, जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरह फ्लड से बच निकलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के इस वाक्य का दुनिया के हर रिलीजन में जिक्र है। हिस्ट्री में एक और ऐसा इंसिडेंट है जो कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से कनेक्टेड है। अक्टूबर 1959 में एक टर्किश आर्मी कैप्टन इल्हान द्रुपिनार ने नाटो के एक मैपिंग मिशन पर माउंट टंडरूप पर इस फोटो को कैप्चर किया। ये फोटो जो आप देख रहे हो यही है वो फोटो जिसे कैप्चर किया गया था। इसके बाद से लोगों ने क्लेम करना शुरू कर दिया कि ये तो हजरत नूह की कश्ती की ठहरने की जगह है, क्योंकि बाइबल में बताया गया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती माउंट अरारात के पहाड़ों पर रुकी थी और ये फोटो भी उसी जगह की है। इस फोटो के कैप्चर होने के बाद कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने इस जगह पर रिसर्च की। रिसर्चर एंड्रयू जोन्स और लीड साइंटिस्ट डॉक्टर फेती अहमद यूक्सेल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ जियोफिजिकल इंजीनियरिंग ने ब्रिटिश मीडिया को बताया कि इस जगह का जब 3D स्कैन किया गया तो पता चला कि इसकी लेंथ सेम है जो बाइबल में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लेंथ बताई गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सरफेस के नीचे ऐसे पैरेलल लाइंस और स्ट्रेट एंगल मिले हैं जो कि अगर ये जगह नेचुरल फॉर्मेशन होती तो ऐसे पाए नहीं जाते। लेकिन कई दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि ये झूठ है। ऐसा कोई मेजर एविडेंस मौजूद ही नहीं है कि जिससे ये कंफर्म हो सके कि ये जगह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के ठहरने की जगह है। रिसर्च में ये पता चला है कि ये जगह एक नेचुरल फॉर्मेशन है और ये चीज तो आप खुद भी देख सकते हो। अगर आप गूगल अर्थ पर इस जगह को सर्च करोगे तो आपको ऐसी सिमिलर कई और जगह नजर आएंगी। जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एंड्रयू स्नेलिंग का कहना है कि हजरत नूह की बोट को 2300 साल हो चुके हैं। इतने टाइम में कोई भी बोट सरवाइव ही नहीं कर सकती और फ्लड रुक जाने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ उस बोट से उतरे थे तो उन्होंने उसी बोट की लकड़ी का यूज करके अपने लिए घर बनाए होंगे, क्योंकि फ्लड रुक जाने के बाद उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी तो नहीं थी। हिस्ट्री में बहुत से लोगों ने क्लेम किया था कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट को माउंट अरारात पे देखा है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ सामने नहीं आया। ये बस क्लेम के सिवा और कुछ नहीं था। जैसा कि एक इंसान जिसका नाम था जॉर्ज हॉगोपियन, उसने क्लेम किया था कि जब वो जवान था तो उसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट को माउंट अरारात पे देखा था। उसके बाद बहुत से लोगों ने उस जगह जाकर देखा लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला। इसके अलावा भी कई लोगों ने ऐसे क्लेम किए लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला। माउंट अरारात जहाँ लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट को ढूंढते हैं, ये जगह तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। इसलिए कई रिसर्चर्स का मानना है कि माउंट अरारात पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि कुरान में भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट के ठहरने की जगह बताई गई है। कुरान के अकॉर्डिंग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट माउंट जूदी पर ठहरी थी। कुरान में बताई गई जगह माउंट जूदी और बाइबल में बताई गई जगह माउंट अरारात के बीच लगभग 282 किलोमीटर का अंतर है और माउंट जूदी ही वो जगह है जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बोट ठहरी थी। और ये बात 100% सही है, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोलता। तो ये थी स्टोरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में। इसी तरह की और भी इस्लामिक स्टोरीज इस चैनल पर अपलोड होने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।